जय माँ बगलामुखी, जय श्री महाकाल। आप सभी भक्तों पर माता बगलामुखी का आशीर्वाद सदा बना रहे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो माँ बगलामुखी देवी के दिव्य रहस्य एवं तंत्र मंत्र से जुड़े हुए रहस्यों को जानने के लिए हमारे चैनल पर बने रहे। और अगर आपको कोई सी जानकारी अच्छी लगती है तो जय माँ बगलामुखी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अघोर इस पृथ्वी पर साधनाएं अनेक प्रकार से की जाती है, लेकिन तंत्र मंत्र में सबसे शीघ्र फलीभूत होने वाली साधना अघोर है। अघोर का मार्ग इतना कठिन होता है और उसकी साधनाएं भी बड़ी ही कठिन होती है। अघोर के 5 स्तंभ जिनमें से एक मिथुन है और जिसमें भी 4 भाग लिंग, योनि, वीर्य और रज है। इस पूरे ब्रह्मांड और सृष्टि की रचना और संचालन का केंद्र ही योनि और लिंग है, जिनमें लिंग शिव और योनि माँ शक्ति का प्रतीक है। अघोर के पंच मकारों में होने के कारण योनि ही शक्ति का पुंज है। विभिन्न प्रकार की साधनाओं में जहाँ भैरव और भैरवी स्वयं विराजित होते हैं, वह भी उत्पन्न ऊर्जा केवल भैरवी रूपी स्त्री में ही योनि में संचित होती है, जो कि बाद में भैरव को संसर्ग में प्रदान की जाती है। अतः यह कह सकते हैं कि योनि के बिना अघोर तो क्या इस ब्रह्मांड का संचालन ही नहीं हो सकता है। आज के ज़माने में स्त्री को केवल शरीर की भोग की वस्तु बना दिया गया है, जबकि उसमें निहित असली ऊर्जा पुंज को भुला दिया गया है, जिनको कुंडलिनी का नाम दिया गया है। कर्म योनि में और हमारे शरीर में यह शक्ति कुंडलिनी के रूप में आश्रित है, जिसे जागृत किए बिना आगे का मार्ग प्रशस्त नहीं हो सकता है। तंत्र शास्त्र में ही स्त्री को माँ आदि शक्ति के रूप में देखा जाता है और उसकी देह पूजा माँ कामाख्या के रूप में की जाती है, क्योंकि यदि स्त्री को केवल भोग की वस्तु न समझा जाए तो उसी को भैरवी के रूप में साध के आप माँ आदि शक्ति के आशीर्वाद के पात्र बन सकते हो, क्योंकि ब्रह्मी, वैष्णवी और रौद्री यह तीनों शक्तियाँ एक त्रिकोण के रूप में हर स्त्री के शरीर में स्थापित है। इसीलिए इस त्रिकोण को योनि रूपा कहा जाता है और इन शक्तियों की पूजा योनि पीठ के रूप में की जाती है। वास्तव में देखा जाए तो हर स्त्री का शरीर अपने आप में एक योनि पीठ है, जिसके बाएं कोण में ज्ञान शक्ति, दाएं कोण में इच्छा शक्ति और सबसे नीचे वाले कोण में क्रिया शक्ति स्थापित है। और योग में इसे कुंडलिनी शक्ति का केंद्र माना गया है। स्त्री को ही पुरुष का भाग्य तक कहा गया है वेदों में, क्योंकि जिस स्त्री की योनि का ऊर्जा पुंज उसकी कुंडलिनी को जितना उच्च स्तर का करेगा और उसके संपर्क में आने वाले सदस्य उतने ही उच्च भाव में रहेंगे। क्यों होती है योनि पूजा? योनि पूजा के द्वारा मिलने वाले फलों का लेखन में तो क्या कोई भी नहीं कर सकता है, फिर भी कुछ रहस्य है जिन्हें जानना बहुत ज़रूरी है। अघोर में की जाने वाली क्रियाओं, जिनमें स्तंभन, मारण, उच्चाटन, वशीकरण आदि है, का सटीक असर करने और उनकी काट दोनों में योनि पूजा महत्वपूर्ण है। किसी भी प्रकार के किलन के भेदन में, कुंडलिनी जागृत करने में, विभिन्न साधना और तांत्रिक क्रियाओं के फल प्राप्ति में, उच्च कोटि की सिद्धियों की प्राप्ति में, सूक्ष्म शरीर से संचालन और उच्च कोटि में अपने व्यवसाय, परिवार या समाज में प्रसिद्धि या स्वयं को उच्च करने हेतु शारीरिक, मानसिक और आर्थिक कष्टों के सटीक और शीघ्र निवारण हेतु और भी बहुत से गुप्त रहस्य है जो
जब हम किसी अघोर साधक के संपर्क में आते हैं तो उससे जानने को मिलते हैं। हाँ, इतना ज़रूर है कि माँ की बातें जितनी की जाए उतनी ही कम है, और इस रहस्य को जब हम जानने लगते हैं तो हमें बहुत सी चीज़ों का ज्ञान होने लगता है। तो आप जानेंगे कि अघोर साधना में योनि पूजा और मैथुन क्रिया का बड़ा ही महत्व है। अगर आपको साधना के क्षेत्र में उतरना है, आपके जीवन में आ रही समस्याओं से आपको मुक्ति पानी है, तो आप तंत्र की देवी माता बगलामुखी की दीक्षा लेकर भी तंत्र के रहस्यों को समझ सकते हैं, जान सकते हैं। और ज़रूरी नहीं कि आप अघोर पंथ में जाए तो ये आप कुंडलिनी जागृत कर सकते हैं। माता बगलामुखी की साधना करके भी आप आपकी इष्ट रूप में जब आप माता को पूजेंगे तो आपकी कुंडलिनी जागृत स्वतः ही होने लगती है। जब आप गुरु मार्गी होकर माता की भक्ति करते हैं, साधना आराधना करते हैं। अगर आप माता बगलामुखी के श्री चरणों में आना चाहते हैं, माँ से अपना तार जोड़ना चाहते हैं, तो माँ बगलामुखी की दीक्षा प्राप्त कर अपने जीवन को साधनात्मक बनाए। जय माँ बगलामुखी, जय श्री महाकाल।